जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग भौगोलिक उपनाम को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इंडियन आर्मी के पेपर में भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है। तो कुछ इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। जो आपका भारत में भौगोलिक नाम से रिलेटेड प्रश्न बनेगा ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, और जो 20 में बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देख लेंगे, लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहना। और आज सुबह में 9 बजे मैथ का क्लास जो मैं कराने वाला था वो नहीं चल पाया है, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण। तो कल आप लोग तैयार रहना। कल मैं मैथ का 30 प्रश्न लेकर आऊंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग भारत में देख लेते हैं। भारत के भौगोलिक उपनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, याद रखना आप लोग। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। पूर्व का स्काउटलैंड किसे कहते हैं, पूरब का स्काउटलैंड कोलकाता को कहते हैं, आप लोग याद रखना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। वीडियो हो सके तो सेव कर लेना, 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। और ये पीडीएफ में नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। जितने लोग नहीं जुड़े हो जुड़ जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि वहां पर फ्री पीडीएफ मिलता रहेगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और पूरब का स्कॉटलैंड कोलकाता को कहा जाता है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, याद रखना। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई है। वैसे तो अगर भारत का राजधानी बोलेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर बोल देगा भारत का आर्थिक राजधानी कहाँ पर है, तो वो मुंबई है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। गुलाबी नगर के नाम से किसे जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पर है कि भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ देगा कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। दक्षिण का द्वार चेन्नई को कहते हैं। दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, याद रखना आप लोग। यहाँ पर है कि मरुस्थल का शहर किसे कहते हैं, तो मरुस्थल का शहर राजस्थान को कहते हैं। भारत का डेट्रॉयट कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये है, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी साथी। मरुस्थल का शहर राजस्थान को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। झीलों का शहर आपका कौन सा है, झीलों का शहर श्रीनगर है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। गुलाबी शहर जयपुर है। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर है। ये सब आप लोग याद रखना। भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो ये सब आपका समाप्त हो गया। आप विश्व का देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व का प्रमुख भौगोलिक उपनाम दिया गया है। पेपर में बार बार पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। देखो, बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, और भारत में नवाबों का शहर लखनऊ को। भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। भारत में अगर बोलेगा तो यहाँ पर है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है ना। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, तो रोम को, इटली की राजधानी जो रोम है ना, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, ये तो मैं आपको बताया ही हूँ। आपका यहाँ पर है पूरब का मोती,
तो सिंगापुर को पूरब का मोती कहा जाता है। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर को पूरब का मोती कहा जाता है। भारत में मसालों का बगीचा कहाँ पर है? भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, याद रखना। संसार की छत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। भारत में मसालों का बगीचा केरल में है, पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इंटरनल सिटी को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर आपका है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अगर भारत में मसालों का बगीचा बोलेगा तो केरल हो जाएगा, भारत का बगीचा बोलेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, जो पंजाब में है। भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है, जो पंजाब में है। नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, याद रखना आप लोग। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। भारत में 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? कंगारू का देश कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? मेरे भाई मैं आपको बताऊं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। आपका यहाँ पर है मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को, याद रखना। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं, उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। किस देश में डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। मतलब मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि बोलेगा तो नॉर्वे हो जाएगा, उगते सूर्य बोलेगा जापान हो जाएगा, डूबते सूर्य बोलेगा ब्रिटेन हो जाएगा। याद रखना आप लोग, डूबते सूर्य ब्रिटेन, उगते सूर्य जापान, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। ठीक है ना, ये तीनों याद रखना। भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, याद रखना आप लोग। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोचिंग को अरब सागर की रानी कहते हैं। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान में है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। भारत में 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत में जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है, याद रखना। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर कहा जाता है। भारत में मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत में मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। अभी आप लोग का पूरा जो भी भारत का भौगोलिक उपनाम था, विश्व का भौगोलिक उपनाम था, वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। और अगर आप अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाए हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो भी आपका 10 दिन का टाइम बचा है, आप 10 दिन में कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट लगा डालो। हर रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। आपके लिए जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेहतर रहेगा। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ पर सिर्फ 89 रुपये में आपको इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए पूरे 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इस मॉक टेस्ट को लेकर और अच्छे से आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बताओ आप लोग। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? देखते हैं कितने साथी बताते हो। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताओ आप सभी साथी। जितने भी साथी अहमदाबाद बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है।
यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि पूरब का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है। तो पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है मेरे भाई, पूरब में आपका कोलकाता है, कोलकाता को ही पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। याद रखना, पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है। तो मेरे भाई जो झीलों का नगर है ना, वो आपका श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का स्विट्जरलैंड किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो मेरे भाई भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, याद रखना। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बताओ आप लोग, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है ना। जापान को क्या कहा जाता है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है, नील का वरदान किस देश को कहा जाता है। मिस्र, सूडान, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका। तो नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है, आप लोग याद रखना। नील का वरदान किस देश को कहा जाता है, मिस्र देश को कहा जाता है नील का वरदान। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता है। तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अभी आप लोग का पूरा प्रमुख भौगोलिक उपनाम समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप लोग हर क्लास में एक अच्छा सा कमेंट करते हो, प्यारा सा कमेंट करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।